दोस्तों, हार्ड डिस्क खरीदते समय सबसे बड़ी गलती कहां होती है? कैपेसिटी में, ब्रांड के सिलेक्शन में, प्राइस में, आरपीएम में या फिर हार्ड डिस्क के टाइप में? अगर आपका जवाब पहले से ही इन चार में से कोई एक है तो शायद आज की वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि मेरी नजर में सबसे बड़ी गलती हार्ड डिस्क खरीदने के बाद नहीं होती बल्कि हार्ड डिस्क खरीदने से पहले ही हो चुकी होती है, और उस गलती का नाम है रॉन्ग हार्ड डिस्क सिलेक्शंस। जरा सोचिए, आप मार्केट में गए, आपके सामने 2 टेराबाइट की WD ब्लू, 2 टेराबाइट की WD पर्पल और साथ में WD या फिर सीगेट की 2 ईयर वारंटी वाली रिफर्बिश्ड हार्ड ड्राइव भी पड़ी है। देखने में सब सेम और प्राइस में सिर्फ कुछ 100, 200, 500 का फर्क। तो आपने सोचा 2 साल की वारंटी मिल ही रही है तो सस्ती लगा देते हैं। और फिर क्या होता है, 6 महीने के बाद में एक कस्टमर का कॉल आता है, यार गाड़ी में स्क्रैच किसी ने मार दिए, फुटेज करप्ट हो गई है, रिकॉर्डिंग दिख नहीं रही, या फिर एनवीआर में या फिर डीवीआर में हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं हो रही है, एनवीआर में बीप का साउंड आ रहा है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर्विलेंस हार्ड डिस्क सिर्फ मार्केटिंग है, पर्पल कलर दे दिया, नाम बदल दिया और प्राइस बढ़ा दिया और बोल दिया कि ये तो सीसीटीवी के लिए है। लेकिन क्या सच में ऐसा ही है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी इंजीनियरिंग और फर्मवेयर है जो सामान्य आपकी जो डेस्कटॉप हार्ड डिस्क से बिल्कुल अलग होता है? अगर आप सीसीटीवी इंस्टॉलर हैं, सिस्टम इंटीग्रेटर हैं, कंप्यूटर डीलर हैं, आईटी इंजीनियर हैं या फिर अपने घर या ऑफिस में सीसीटीवी लगाने वाले हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज की वीडियो के बाद हार्ड डिस्क खरीदने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। सबसे पहले एक बहुत ही बड़ा मिथ क्लियर करते हैं। हार्ड डिस्क को बाहर से देखकर आप कभी भी नहीं बता सकते कि उसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी है। आज मेरे पास में टेबल पर ये 4 हार्ड डिस्क पड़ी हुई है, WD ब्लू, WD पर्पल, सीगेट बाराकूडा और सीगेट स्काई हॉक। अगर मैं इन चारों को टेबल पर रख दूं तो पहली नजर में इनमें से कोई भी आपको खास डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, एक भी नहीं, इवन आपकी रिफर्बिश भी नहीं। साइज सेम है, वेट सेम है, साटा कनेक्टर भी सेम है, पावर के कनेक्टर भी सेम है और माउंटिंग होल भी सेम है। तो फिर डिफरेंस है कहां पर? और यहीं पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि जब बाहर से सब कुछ सेम है तो अंदर भी सेम ही होगा। एक इजी एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं कि मार्केट में 2 तरह के डिस्प्ले टीवी होते हैं। पहला वो जो स्मार्ट टीवी जो अपने घर में यूज करते हैं, और दूसरा वो कमर्शियल डिस्प्ले टीवी जो आपको रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, मॉल्स पर, बस स्टैंड पर दिन रात चलते हुए दिखाई देते हैं। दिखने में दोनों टीवी सेम है, दोनों में स्क्रीन सेम है, HDMI पोर्ट है, पावर प्लग है, एवरीथिंग। लेकिन क्या दोनों का रोज का काम और उसका जो डिजाइन है वो एक जैसा होता है अंदर का? बिल्कुल भी नहीं। घर का टीवी हम दिन में 3-4 घंटे, 5 घंटे मूवी, न्यूज, सीरियल देखने के लिए ऑन करते हैं और बाकी टाइम वो बंद रहता है। लेकिन एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन का कमर्शियल डिस्प्ले 24/7 बिना एक सेकेंड के रेस्ट के लगातार चलते रहता है। अब सोचिए कि अगर अपने घर वाले नॉर्मल टीवी को ले जाकर एयरपोर्ट पर 24/7 यानी कि 24 घंटे आप लगातार चलाओ तो क्या होगा? ओवर हीटिंग होगी, पैनल में बर्न आ जाएगा, सर्किट बोर्ड खराब हो जाएगा और वो जो टीवी है कुछ ही महीने में अपना दम तोड़ देगा। और यही कंसेप्ट हार्ड डिस्क पर भी लागू होता है। डेस्कटॉप HDD है आपका होम टीवी और सर्विलेंस HD है आपका 24/7 चलने वाला कमर्शियल डिस्प्ले टीवी की तरह इसको देखना है आप। डेस्कटॉप हार्ड ड्राइव बनाई जाती है नॉर्मल कंप्यूटर्स के लिए, जहां आप सुबह कंप्यूटर को ऑन करते हैं, थोड़ा इंटरनेट चलाते हो, वर्ड फाइल करते हो, अपने काम का कुछ काम करते हो, मूवी देखते हो, ऑफिस का काम करते हो और शाम को डेस्कटॉप को ऑफ कर देते हो, यानी कि बीच बीच में हार्ड डिस्क को रेस्ट मिल जाता है। डेस्कटॉप HDD का जो वर्कलोड रेट लिमिट होता है, दैट इज द WRL, लगभग 55 टेराबाइट पर ईयर। अब दूसरी तरफ देखते हैं कि NVR या DVR के अंदर 16 कैमरा दिन रात 24/7 365 डेज रिकॉर्डिंग करते ही रहते हैं। संडे हो, दिवाली हो, शॉप बंद हो, रिकॉर्डिंग नहीं रुकती। एक 16 कैमरा सिस्टम साल में 100 TB से 200 TB का डेटा राइट करता है। इसलिए सर्विलेंस हार्ड ड्राइव्स जो होती हैं WD पर्पल या फिर सीगेट की स्काई हॉक का वर्कलोड रेटिंग जो होता है वो 180 TB पर ईयर होता है, यानी कि डेस्कटॉप ड्राइव से करीबन 3 गुना से भी ज्यादा। अगर आप 55 टेराबाइट वाली डेस्कटॉप हार्ड ड्राइव को NVR में लगा दोगे तो 12 से 18 महीने में घिसकर दम तोड़ देगी, यानी कि वो खराब हो जाएगी, उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आपको आ ही जाएगी। अब बात करते हैं अंदर के हार्डवेयर इंजीनियर की। पहला, वॉइस कॉल मैग्नेट्स। सर्विलेंस हार्ड ड्राइव में बड़े और ज्यादा पावरफुल मैग्नेट्स लगे होते हैं ताकि रीड एंड राइट हेड बिना किसी डिले के 16 से 64 कैमरा स्ट्रीम पर लगातार डेटा राइट कर सके।
दूसरा उसका होता है रोटेशनल वाइब्रेशंस, मतलब कि आरवी सेंसर्स। जब एनवीआर या फिर सर्वर रैक में 4, 8 या 16 हार्ड ड्राइव एक साथ में 5400 या फिर 7200 आरपीएम पर घूमती है तो चेसिस के अंदर एक तेज वाइब्रेशन पैदा होता है। डेस्कटॉप ड्राइव में आरवी सेंसर नहीं होता, इसलिए वाइब्रेशन आते ही हेड जो होता है वो ट्रैक से हिल जाता है और राइटिंग स्पीड जो होती है वो आपकी क्रैश हो जाती है। सर्विलेंस हार्ड ड्राइव के अंदर पीसीबी पर एक्टिव आरवी सेंसर्स लगे होते हैं जो वाइब्रेशन को तुरंत डिटेक्ट करते हैं और हेड अलाइनमेंट को सही रखते हैं। अब तीसरा है यहाँ पर इन्वायरमेंटल हार्डनिंग, मतलब कि सर्विलेंस ड्राइव के पीसीबी पर टार्निश रेसिस्टेंट कोटिंग होती है जो कि गर्मी, नमी और धूल वाले सिक्योरिटी जो क्लोसेट्स में सर्किट को जंग लगने से बचाती है। और 10 टेराबाइट प्लस की बड़ी हार्ड ड्राइव्स में हीलियम सीलेट टेक्नोलॉजी यूज होती है जिससे कि इंटरनल ड्रैग कम होता है, हीट कम बनती है और पावर ड्रॉप घट जाता है इसका। दोस्तों, हार्ड डिस्क का असली ब्रेन होता है उसका फर्मवेयर। मान लीजिए डेस्कटॉप हार्ड डिस्क को राइट करते वक्त कोई बैड सेक्टर या एरर मिल गया तो डेस्कटॉप फर्मवेयर का रूल होता है कि भाई रुक जाओ, जब तक ये डेटा परफेक्ट नहीं लिखा जाता, नहीं राइट होता, बार बार रीट्राई करो। वर्ड फाइल के लिए बिल्कुल सही है, भले ही 10 सेकंड का डिले क्यों ना आ जाए, लेकिन यही 10 सेकंड का डिले अगर एनवीआर में आ गया तो क्या होगा? एनवीआर का जो रैम है वो बफर से भर जाएगा, वीडियो स्किप होगी, फ्रेम ड्रॉप होगी, 10 सेकंड की फुटेज हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। इसलिए सर्विलेंस हार्ड ड्राइव के अंदर ATA स्ट्रीमिंग कमांड सेट यानी कि WD ऑल फ्रेम ऑब्लिक आपका सीगेट का इमेज परफेक्ट होता है, जिसका रूल है टाइम बजट फिक्स है। अगर 1 मिली सेकेंड में एरर फिक्स नहीं हुआ तो खराब बिट को छोड़ो, तुरंत अगले सेक्टर पर बढ़ो। रिजल्ट, वीडियो में एक फ्रेम की हल्की सी पिक्सेलेशन आएगी लेकिन 10 सेकंड का सन्नाटा या फिर ब्लैंक स्क्रीन कभी भी नहीं आएगी। साथ ही इसमें टेलर टाइम लिमिटेड एरर रिकवरी होता है जो 7 सेकंड में एरर रिपोर्ट करके रेड एरर से ड्राइव को ऑफलाइन होने से बचाता है। अब आते हैं आज की वीडियो के सबसे एक बड़े ट्रैप पर, दैट इज CMR वर्सेस SMR। CMR मतलब कि कन्वेंशनल मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग। इसमें डेटा ट्रैक एक दूसरे के बगल में लिखे जाते हैं, सिग्नल सेक्टर को आसानी से रीराइट किया जा सकता है। और SMR मतलब कि सिंगल्ड मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग। इसमें क्या होता है कि प्लेटर पर जगह बचाने के लिए ट्रैक को छत पर, यानी कि छत के जो टाइल्स सिंगल्स होते हैं, एक दूसरे पर इस तरह से ओवरलैप करके लिखा जाता है कि डेस्कटॉप ड्राइव 2 टेराबाइट, 4 टेराबाइट या फिर ब्लू बाराकूडा जो होती है, इसमें कंपनियां सस्ते दाम पर इसलिए जीबी दे पाती हैं और उसी के अंदर SMR टेक्नोलॉजी भी यूज करती है। SMR ड्राइव में जब तक आप थोड़ा बहुत डेटा राइट करते हो तो वो ठीक ठाक चलती है, लेकिन जैसे ही 24 घंटे लगातार राइट ऑपरेशन शुरू होते हैं, इसका हाई स्पीड कैश भर जाता है और इसके बाद में शुरू होता है राइट एम्प्लीफिकेशन। ड्राइव की राइटिंग स्पीड जो 180 पर MB पर सेकेंड से गिरकर सीधे 3 MB पर सेकेंड या फिर 5 MB पर सेकेंड पर आ जाती है। मतलब कि आपका NVR जो है वो हैंग होने लग जाता है, रिकॉर्डिंग नहीं करेगा, कैमरा बफरिंग वहां पर दिखाई देने लगता है और फिर लास्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग रुक जाएगी। हमेशा याद रखिए, WD पर्पल और सीगेट स्काईहॉक स्ट्रिक्टली प्योर CMR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये 24/7 कंटिन्यूअस राइटिंग आसानी से संभाल लेते हैं। बहुत से इंस्टॉलर्स और कस्टमर सोचते हैं दोस्तों कि डेस्कटॉप ड्राइव सस्ती है, थोड़ा बजट यहां पर बच जाएगा, लेकिन चलिए इंडिया के IT मार्केट का एक सच देखते हैं। 2 टेराबाइट डेस्कटॉप हार्ड ड्राइव आती है लगभग 11,500 से 12,500 और पल पर बढ़ रहा है तो हो सकता है 13,500 हो जाए। और 2 टेराबाइट की सर्विलेंस HDD WD पर्पल या फिर सीगेट स्काईहॉक आती है लगभग 12,200 से 13,200 के बीच, उसमें भी पल पल बढ़ रहा है, यानी फर्क आपका 500 से 1,000 रुपए का है। 4 टेराबाइट की कैपेसिटी में कई बार स्काईहॉक और बाराकूडा के प्राइस कुछ भी में ज्यादा अंतर नहीं होता। अब सोचो कि 500 बचाने के चक्कर में आपने क्या खोया। 3 से 5 साल चलने वाले हार्ड ड्राइव का 1 साल में खराब हो जाएगी, फुटेज करप्ट होगी, मेंटेनेंस कंप्लेंट्स बढ़ेगी और अगर डेटा रिकवरी करानी पड़ेगी तो खर्चा 15,000 से 25,000 और इससे भी ज्यादा आ सकता है। और इसे सेविंग नहीं, फॉल्स इकोनॉमी भी कहते हैं। तो फिर दोस्तों सही सिलेक्शन कैसे करें? 3 रूल याद रखिए। रूल नंबर 1, ऑफिस PC, होम कंप्यूटर या कैजुअल डेटा बैकअप के लिए आपको हमेशा डेस्कटॉप HDD लेना है, WD ब्लू या फिर सीगेट का बाराकूडा। रूल नंबर 2, 1 से 64 कैमरा वाले किसी भी नॉर्मल DVR या NVR के लिए स्टैंडर्ड सर्विलेंस HDD लेनी है, जैसे WD पर्पल या फिर सीगेट का स्काईहॉक। रूल नंबर 3, AI फेस रिकॉग्निशन यूज कर रहे हो, नंबर प्लेट डिटेक्शन यूज कर रहे हो, स्मार्ट एनालिटिक्स यूज कर रहे हो तो 64 से ज्यादा की कैमरा भी है आपके पास में तो एंटरप्राइजेस सर्विलेंस HDD ही लेना है। WD पर्पल प्रो या फिर सीगेट स्काईहॉक AI वाली हार्ड ड्राइव्स आती हैं, उसका आपको यूज करना है। एक दोस्तों यहां पर चीज और बता दूं कि इतना बताने के बाद में आपके दिमाग में ये चीज ना आ जाए
कि यार फिर तो डेस्कटॉप हार्ड ड्राइव लगाए क्यों जब उसके अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम है। देखिए दोस्तों कि जो हार्ड ड्राइव्स होती है ना, तो डेस्कटॉप के भी अपने अलग उसके फायदे हैं और उसके अपने अलग नुकसान है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमें कंप्यूटर के अंदर सर्विलेंस हार्ड ड्राइव क्यों यूज नहीं करनी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन करिए, तो हम उसके ऊपर भी इसी तरह का एक पावरफुल वीडियो लेकर जरूर आएंगे। तो चलिए पूरे वीडियो को इन 7 पॉइंट फार्मूला में आपको सम अप करता हूं कि पहला है पर्पस फर्स्ट, बाहर का आपको लुक नहीं, अंदर का यूज केस आपको देखना है। वर्कलोड रेटिंग 55 टेराबाइट नहीं, 180 प्लस टेराबाइट पर ईयर WRL को आपको चेक करना है। आरवी सेंसर्स मतलब कि मल्टी बे एनवीआर के लिए आरवी सेंसर बहुत जरूरी होता है। ATA स्ट्रीमिंग फर्मवेयर, वीडियो कंटिन्यूटी के लिए डेडिकेटेड फर्मवेयर आपका होना चाहिए। पांचवा आपका स्ट्रिक्ट CMR, सीसीटीवी में कभी भी SMR ड्राइव इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। छठा है आपका लोअर पावर एंड हीट मतलब 24/7 रिलायबिलिटी और कम बिजली की खपत वाली ही हार्ड ड्राइव को यूज करनी है। सातवां है टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप मतलब 500 की बचत के पीछे हजारों का नुकसान आपको नहीं करना है। इनडायरेक्टली हो जाता है लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है। और एक बात हमेशा याद रखना, हार्ड डिस्क सस्ते में या फिर महंगे का सवाल नहीं है, सही वर्कलोड और इंजीनियरिंग का सवाल है। अगर फाउंडेशन ही गलत होगी तो सबसे महंगा 4K का कैमरा भी आपका सही वक्त पर फुटेज नहीं दे पाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। और हाँ, जाते जाते एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसका मतलब मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप सर्विलेंस हार्ड ड्राइव को ही ले जाकर अपने नॉर्मल डेस्कटॉप में या फिर पीसी में लगाओ। अगर आप जानना चाहते हो कि सीसीटीवी हार्ड ड्राइव को डेस्कटॉप पीसी में क्यों इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इसके पीछे क्या टेक्निकल रीजंस हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में PC HDD लिखकर जरूर बताइए। अगर आप लोगों के अच्छे कमेंट्स आते हैं तो इस टॉपिक पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो अपने सभी डीलर्स, इंस्टॉलर, टेक्नीशियन, सिस्टम इंटीग्रेटर दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। कमेंट में मुझे यह भी बताओ कि क्या आपने कभी गलती से भी डेस्कटॉप HDD सीसीटीवी में लगाई है और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। सीसीटीवी और सिक्योरिटी सिस्टम में ऐसे ही प्रैक्टिकल और रियल लाइफ एक्सपीरियंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूं आपको अपनी अगली वीडियो में कुछ इसी तरह की इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।